नमस्ते भारत है। डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। बात करते हैं कि अब जान रहे हैं कि जो है बिहार के जो है कहिए वो सासाराम कहिए या बिहार के चर्चित डॉक्टर हैं जिनका नाम है आदरणीय श्री डॉक्टर आलोक तिवारी जी, जो है हर मंथ में यानी कि प्रत्येक महीने में जो प्रथम जो रविवार दिन आता है वो हमेशा जो है ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण देते हैं और एकजुट करके जो है उनको जो जिस तरीके से शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी उसी प्रकार से जो है स्वास्थ्य मित्र को लेकर के जो है मुख्य धारा में जोड़ने की बात को लेकर के वो कहते हैं, हमेशा जो लड़ते रहते हैं। देखिए कि मगध क्षेत्र के जो है आईजी जो है विकास वैभव जी उनके साथ में है और उनके बारे में डॉक्टर आलोक तिवारी जी के बारे में बहुत सारे जो है विधायक मंत्री बहुत अच्छे चर्चे करते अच्छे जो है वो काम कर रहे हैं, अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। देखिए बात हुई थी मेरे जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है बिहार के चर्चित नेता हैं स्वास्थ्य मंत्री जो है माननीय आदरणीय निशांत कुमार जी, जो बहुत अच्छे तरीके से इस बार जो है काम कर रहे हैं और मुझे वार्तालाप में महसूस हुआ कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो है बहुत अच्छा मतलब कि वो सोच रहे हैं। कैमरा ऑफ में मुझे वार्तालाप हुआ और देखिएगा कि जो है आलोक तिवारी जी के बारे में भी मैंने इस चीज़ को लेकर के कहा। अब वीडियो में देखिए कि क्या कुछ मतलब कि कह रहे हैं डॉक्टर आलोक तिवारी जी, जो तमाम बातों को लेकर के जो है डाउन टू अर्थ जो है हमेशा जो है लोगों के हित के लिए जो है हमेशा काम करते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अयान है और आपने देखना शुरू कर दिया है डीके एक्सप्रेसवे। डीके एक्सप्रेसवे पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आलोक तिवारी जी, जो अर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ग्रामीण चिकित्सकों को जोड़ने के लिए लगातार कई वर्षों से सर संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष रंग भी ला रही है। सर का स्वागत करते हैं और सर से हम बात करते हैं किस तरीके का ये उनका अभियान है और क्या कुछ सर कहेंगे। सर पहले बहुत स्वागत है डीके एक्सप्रेसवे में आपका। थैंक यू अयान जी। सर ये ग्रामीण चिकित्सकों को आप जोड़ने का काम करते हैं अर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के तले, कितने वर्षों से ये लगातार आप अभियान चला रहे हैं? देखिए, संस्था हमारी 2012 से कार्य कर रही है, लेकिन एक्टिव रूप से 2017 से हम लोगों ने काफ़ी सार्थक प्रयास किए ग्रामीण चिकित्सकों के हित में और उस सार्थक प्रयास का असर हुआ कि सरकार ने ट्रेनिंग देना शुरू किया। 2 बैच की ट्रेनिंग भी हुई। तो जो ग्रामीण चिकित्सक पहले बिल्कुल परित्यक्त थे, जिनके बारे में किसी प्रकार का कोई भी सोच नहीं रखता था, सरकार हो या समाज हो, धीरे धीरे वहाँ तक ये मैसेज पहुँचने लगा कि स्वास्थ्य मित्र के रूप में ग्रामीण चिकित्सक भी कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा मित्र और आशा बहनें कार्य कर रही हैं, धीरे धीरे वो मुख्य धारा की तरफ आ रहे हैं। तो एक न एक दिन ग्रामीण चिकित्सक भी मुख्य धारा में शामिल होंगे और इसी विचार से सरकार ने ट्रेनिंग शुरू किया। आशा है कि अन्य बैच की भी ट्रेनिंग होगी और लगभग 55,000 की संख्या में पूरे बिहार में लोग ट्रेंड हो चुके हैं। काफ़ी संख्या में आपके साथ जब आप प्रत्येक रविवार को, जब महीने का जो पहला रविवार होता है, आप प्रशिक्षण शिविर करते हैं। प्रशिक्षण में लोग तादाद में लोग आते हैं, दूरी से लोग आते हैं, कई राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं आपसे। काफ़ी सक्रियता दिखाई पड़ती है लोगों के प्रति, आपके प्रति लोग काफ़ी सजग हैं। क्या लगता है, लोग किस तरीके से आपसे जुड़ रहे, इससे फ़ायदा? देखिए, जब आप निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं तो वो भावना लोगों तक पहुंचती है। जो नेतागिरी करने में लोग लगे हैं, चंदागिरी करने में लोग लगे हैं, उनकी बातें तो बहुत लुभावनी लगती है, लेकिन एक समय के बाद उनका भेद खुल जाता है कि वो अपने हित के लिए किसी प्रकार से लोगों को भ्रमित करने के लिए और पैसा उगाहने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब 2017 से कंटिन्यू हम सिर्फ शिक्षा और सार्थक प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सबको दिखाई देता है। हमारी संस्था किसी प्रकार का चंदा नहीं कलेक्ट करती है, किसी प्रकार का एडमिशन कराने, पास कराने या किसी बिजनेस व्यवसाय के लुभावने वादे करके कोई कार्य नहीं करती है। हर माह के पहले रविवार को हमारे यहाँ कंटिन्यू रूप से ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है और उसी के तहत ये कारवां आगे बढ़ रहा है। तो लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और समर्थन प्राप्त हो रहा है और संस्था के कार्यों से प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं, ना कि किसी लोभ लालच में। सामाजिक उत्थान के प्रति आपकी हमेशा सजगता रही है डॉक्टर आलोक तिवारी जी। लोग जुड़ भी रहे हैं। एक नया प्लेटफॉर्म आपने ग्रामीण चिकित्सकों को, एक नई पहचान आपने दी है मंच पर ला करके। पिछले बार आपका कार्यक्रम हुआ था, पूरे जिला में चर्चा का विषय बना था कि आपने 11 मोटरसाइकिलें जो है ग्रामीण चिकित्सकों को दी है। वो क्या प्रारूप था सर? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था है तो वो संस्था तभी आगे बढ़ती है जब संस्था में कार्य करने वाले लोग आगे बढ़ें। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, जैसे हम लोगों ने एक विरोध शुरू किया कि जो भी ग्रामीण चिकित्सक सर्जरी का कार्य करते हैं या इस प्रकार का कोई भी इलाज प्रक्रिया करते हैं जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, तो वो गलत है। और इस मुहिम में जो लोग हमारे साथ हुए, जिन लोगों ने कार्य किया,
जिससे समाज और देश का भला हुआ, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी संस्था आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन ने उन्हें गिफ्ट के रूप में नवाजा, ताकि वो और सार्थक प्रयास कर सके। और सम्मान जब जिस किसी को हासिल होता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये काम अच्छा है, हम और बेहतर करें। उनसे देख करके और भी लोग प्रेरित हों, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि समाज में एक बदलाव हो रहा है। जो झोला छाप के नाम से पहचान रखते थे, आज वो ग्रामीण चिकित्सक के नाम से पहचान रखते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि हम सर्जरी करके बदनाम होने से बड़ा बेहतर है कि सिर्फ प्राथमिक उपचार और फर्स्ट एड तक ही सीमित होकर कार्य करें, ताकि सरकार तक उनकी बात को पहुंचे और सरकार भी उनके लिए सार्थक प्रयास करे। आप तो लगातार सक्रिय नजर आते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति आपकी जो सोच है वो सराहनीय है। सरकार का कितना समर्थन मिल रहा है? सुना कि आप कोर्ट तक भी गए, सरकार का भी दरवाज़ा खटका है। सरकार के यहाँ से क्या समर्थन इस मुहिम में आपको मिल रहा है, और वो कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, सरकार का माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जरूर सार्थक प्रयास रहा, तभी तो ये ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। और आशा करते हैं कि उनके जो सुपुत्र हैं माननीय वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी, उनका भी सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साथ ही साथ वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो भी बहुत सारे कार्यक्रम में आ चुके हैं ग्रामीण चिकित्सकों के। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में शायद कुछ सुखद न्यूज़ सुनने को मिले और ग्रामीण चिकित्सकों की दशा और दिशा में बदलाव हो। अर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के तले एक हेल्थ कार्ड चलाया जाता है। हेल्थ कार्ड की काफ़ी चर्चा होती है। ऐसे वक्त में जब लोग बीमार होते हैं तो एक बार में एक मुश्त पैसा निकालना पड़ता है घर से, लेकिन आपका जो हेल्थ कार्ड है वो लोगों का सहारा बन रहा है। इसका ये कैसे संभव है सर? कैसे उपलब्ध कराते हैं? देखिए, हमारे संस्था के लोग अन्य हॉस्पिटल से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमारी एनजीओ जो है हेल्थ और एजुकेशन में काम करती है। तो हम लोग जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए एक आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन का हेल्थ कार्ड बनाते हैं और हॉस्पिटल से अनुरोध करते हैं कि इनको एक अलग से सेवाएं दें। जो व्यक्ति उस कार्ड को लेकर के जाए, उनसे किसी भी प्रकार का फ़ी ना लें। दवा में, इलाज में, बेड चार्ज में, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसमें उनको छूट प्रदान करें। यदि किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो बहुत मिनिमम राशि पे वो उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही किसी को घर बैठे दवा की ज़रूरत हो तो बहुत ही डिस्काउंट रेट पे वो दवा भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये हेल्थ इंडिया जो आर्स हेल्थ इंडिया फाउंडेशन का जो हेल्थ कार्ड है, इस तरह से धीरे धीरे लोगों का मदद कर पा रहा है। विकास वैभव के साथ आप जुड़े हुए हैं। विकास वैभव आपके मंच पर नज़र आते हैं। पिछली बार कार्यक्रम किया था तब वो नज़र आए थे, और आगे की भी कार्यक्रम जो कार्य योजना आपकी है उसमें भी कार्यक्रम में सुना है कि वो शिरकत कर रहे हैं। विकास वैभव के साथ जुड़ना कैसा रहा, कितना सार्थक रहा, और विकास वैभव की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर के क्या कुछ सहायता मिली? देखिए, कहा जाए तो सर तो अपने आप में एक युग पुरुष की तरह हैं। जैसे हम लोग आज महापुरुषों को याद करते हैं, किसी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किसी ने शिक्षा की क्रांति की लौ जगाई, उसी प्रकार से हम तो इस रूप में देखते हैं कि आने वाले समय में बिहार को अगर कुछ अच्छे मुकाम तक कोई पहुंचा सकता है तो उसमें माननीय आईजी विकास वैभव सर हैं। उन्होंने बड़ा ही सार्थक प्रयास किया और हर वर्ग को लेकर के जोड़ा। जात पात जो भेदभाव है उसको मिटाने का उन्होंने प्रयास किया। शिक्षा और उद्यमिता जो है उसको बढ़ावा देने का उन्होंने प्रयास किया, और इसी कड़ी में उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों को भी सराहा। वैसे ग्रामीण चिकित्सकों को जो दायरे में रह के सिर्फ चिकित्सा फर्स्ट एड करने का कार्य करते हैं, ना कि सर्जरी करने का और गलत काज करने का। तो कहीं भी राजनीति से अगर अलग हो करके कोई व्यक्ति शिक्षा, उद्यमिता, स्वास्थ्य और जन सेवा के लिए कार्य करते हैं तो अपने आप में एक महान पुरुष हैं, और उसी कड़ी में हैं माननीय आईजी विकास वैभव सर। पिछले बार आपकी मोटरसाइकिल चर्चा का विषय बनी थी सर, इस बार कैसी तैयारी है? इस बार जो 6 दिसंबर को कार्यक्रम होना है, वार्षिक कार्यक्रम, इसमें क्या तैयारी है? आलोक तिवारी इस बार क्या तैयारी कर रहे हैं? पिछले बार 11 मोटरसाइकिल था, इस बार 21 मोटरसाइकिल है, 5 कार है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे लोगों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है वैसे वैसे उनको सम्मानित किया जाएगा। और मोटरसाइकिल, कार तो एक सिर्फ कहने का है, जरिया है कि नहीं हम किसी को दे रहे हैं, ये उन्होंने अपने मेहनत से कमाया है। और समाज के साथ साथ यदि कोई देश सेवा कर रहे हैं और उसमें अगर उन्हें कोई सम्मानित किया जा रहा है किसी प्रकार के गिफ्ट से, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सम्मान कोई प्राप्त कर सकता है जो सार्थक प्रयास करे समाज के लिए और देश हित के लिए। अब बात करेंगे, एक लगातार ट्रेंड में चल रहा है भरत तिवारी का मुद्दा। भोजपुर के रहने वाले थे, भोजपुर जिला के आरा के रहने वाले थे भरत तिवारी। उनका एनकाउंटर बीते दिनों हो गया। लगातार ये बात समाज में है कि वो सामाजिक उत्थान के लिए बात करते थे, समाज कल्याण के लिए बात करते थे, लेकिन उनके एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भरत तिवारी हो या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका एनकाउंटर हो, यदि वो कोर क्रिमिनल हो और यदि किसी गलत प्रक्रिया के तहत यदि एनकाउंटर होता है तो अलग बात है। लेकिन एक युवक जो कहीं ना कहीं से कहा जाए तो अज्ञानता का शिकार कहिए या
एक उन्होंने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास करने का सोचा, वो कहीं न कहीं प्रशासन तक या नेता तक या मंत्री तक समुचित तरीके से पहुंचा नहीं पाए। उन्होंने प्रयास किया था, बहुत सारे लोगों को आवेदन दिया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन होता है कि एक समय के बाद आदमी थक जाता है, हार जाता है, और उन्होंने हथियार उठाया। तो यहाँ पे हथियार उठाना गलत है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा गलत है प्रशासन के द्वारा उनको सुधारने का प्रयास न करते हुए उनकी निर्मम हत्या करना। तो इस हिसाब से यदि कहा जाए तो ये एनकाउंटर बिल्कुल गलत है। शहीद आज़म भगत सिंह से उनको जोड़ा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तमाम लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, लगातार नेता भी उनके घर पहुँच मिल रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, कहा जाए तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है उनके बारे में, मीडिया के माध्यम से ही जानकारी है, समाचार पत्रों में जो सुनते हैं उसके अनुसार जानकारी है। तो यदि ये जो जानकारी दिया जा रहा है कि वो गरीबों के लिए प्रयास करते थे, उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं था, समाज के लिए कार्य करते थे, तो यदि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए कार्य कर रहा है, देश हित के लिए कार्य कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा कार्य है। उनके बारे में बेहतर सोचना समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और यदि इस तरह की मांग है तो मैं भी एक भारत के नागरिक होने के नाते जरूर समर्थन करूंगा। तो ये बेहतर तो मीडिया और वहाँ के लोग बता पाएंगे, लेकिन यदि उनका कार्य है तो सच में सराहनीय रहा है। तो देखिए, अर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक तिवारी जी थे। हमसे खास बातचीत की, बहुत मुखरता से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। जिस तरीके से इनके सजगता सामने आती है, ग्रामीण चिकित्सकों को एक नया प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, और लगातार अपने सराहनीय कार्यों के लेकर के सुर्खियों में नज़र आते हैं। तमाम बातें हमने की, और आगामी जो कार्यक्रम है उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी, जवाब दिया है। बहरहाल इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर कीजिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।